गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भड़कोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया था। पॉलिनेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन के टाइप्स हमने क्लियर कर लिए थे, बट हमारा एक टॉपिक रह गया था कि जो इंसेक्ट है उनके थ्रू किन प्लांट्स में या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं 3 प्लांट्स ऐसे हैं, उसमें से 2 एग्जांपल्स के तौर पर आपको बताऊंगी कि कितने किस तरह से इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना। तो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है साल्विया, पॉलिनेशन इन साल्विया एंड पॉलिनेशन इन फिकस कैरिका। तो साल्विया साल्विया का प्लांट जो होता है, जनरली अगर हम देखें तो उनमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो इंसेक्ट के थ्रू होती है। पर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंसेक्ट के थ्रू प्रोसेस कैसे होती है, तो वो प्रोसेस हमको आज डायग्राम के थ्रू समझना है ना। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है कि साल्विया के पौधे में पॉलिनेशन कैसे होता है। हमें ये पता चल गया कि इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, पर ये प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसीजर कैसे होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पॉलिनेशन इन साल्विया, ये साल्विया के फ्लावर होते हैं। साल्विया के जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चर्स हमको दिखती है, जिसको हम बोलते हैं अपर लिप। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है अपर लिप, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं लोअर लिप। ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है लोअर लिप। वो अपर लिप और लोअर लिप जो होते हैं उसमें आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? जो अपर लिप जो होता है वो लोअर लिप के कंपैरिजन में ज्यादा लॉन्ग होता है ना, थोड़ा झुका हुआ होता है इस तरह से। ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लोअर लिप है और ये अपर लिप है। लोअर लिप इसका छोटा होता है क्योंकि लोअर लिप जो होता है वो बेस का काम करता है। जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये इसके लिए क्या करेगा? बेस का काम करेगा। तो आपने देखा होगा ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं नेक्टेरिफेरस डिस्क। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ये वाला बेस वाला पोर्शन जो होता है उसमें नेक्टेरिफेरस डिस्क होती है। नेक्टेरिफेरस डिस्क जो होती है उसके अंदर होता है नेक्टर। नेक्टर मतलब कि जूस, है ना। कोई भी इंसेक्ट फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? उसके जूसेस के लिए अट्रैक्ट होता है, या फिर उसमें एग देने के लिए या अंडे देने के लिए वो आता है। आपने देखा होगा कभी कभी जो हम वेजिटेबल्स लाते हैं उसमें इंसेक्ट निकलते हैं, इल्लियां निकलती है बारीक बारीक। तो वो क्यों निकलती है? क्योंकि वो इंसेक्ट जब उनके फ्लावर पर जाते हैं उस प्लांट के, तो वहां पर जाकर वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं या एग लेइंग करते हैं। जब हम वो एग लेइंग करते हैं तो फ्लावर के अंदर क्या बनते हैं? एग के बाद लार्वा बन जाते हैं, और जब वहां पर फ्रूट बनता है तो वो उसके अंदर रहते हैं, ऑलरेडी मौजूद, है ना। तो अगर हम देखें नेक्टेरिफेरस जो डिस्क होती है उसमें नेक्टर भरा होता है, मतलब कि जूस भरा होता है। इसके अंदर आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे। ये जो पोर्शन होता है एक फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट में क्या होता है? स्टिग्मा और स्टाइल होता है। स्टिग्मा स्टाइल का मतलब क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, जिसको ओव्यूल बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं और स्टाइल बोलते हैं, है ना। इसमें एक और पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये एंथर लोब होता है, और ये वाला जो भाग होता है फर्टाइल एंथर लोब होता है। अब ये भी मैं बता देती हूँ, एंथर लोब जो बेस की तरफ होता है वो फर्टाइल नहीं होता है। फर्टाइल का मतलब ये होता है कि उसमें एंथर नहीं बनते हैं, इट मीन्स पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं। और जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये वाला, जिसको कि फर्टाइल एंथर लोब बोलते हैं, इस फर्टाइल एंथर लोब के अंदर ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। तो यह इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। मान लीजिए अगर किसी इंसेक्ट को साल्विया के फ्लावर पर आना है, उसको जूस चाहिए, उसकी नीड होती है कि उसको जूसेस चाहिए होते हैं। तो जब वो जूस लेने आता है तो वो कहाँ बैठता है? लोअर लिप के ऊपर बैठता है। जब वो लोअर लिप के ऊपर बैठेगा तो एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है, जिसके कारण कि जो ऊपर के जो ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोल रहे हैं फर्टाइल एंथर लोब, ये क्या होता है? उसके ऊपर झुक जाता है। ये झुका हुआ आपको दिख रहा होगा। झुकने के कारण जितने भी एंथर्स होते हैं या जितने भी पॉलेन्स होते हैं वो कहाँ चिपक जाते हैं? वो चिपक जाते हैं इंसेक्ट की पीठ के ऊपर। ये जुड़ गए। ये इंसेक्ट की पीठ के ऊपर अगर जुड़ जाते हैं, मान लीजिए अगर ये इंसेक्ट कहीं फीमेल फ्लावर पर जाता है, ये आपको दिख रहा होगा ये फीमेल फ्लावर है ना। तो जब ये इंसेक्ट फीमेल फ्लावर पर जाता है तो फीमेल फ्लावर पर जो मेच्योर स्टिग्मा होता है, मेच्योर स्टिग्मा भी क्या होता है? झुक जाता है। ये इंसेक्ट जब
लोअर लिप के ऊपर आकर बैठता है। किसका लोअर लिप है? ये लोअर लिप है फीमेल फ्लावर का। तो जब फीमेल फ्लावर के लोअर लिप पर आकर ये बैठता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आकर बैठा, तो जो स्टिग्मा होता है वो कहाँ झुक जाता है? उसकी पीठ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बनता है ना। तो ये झुक गया, तो जब झुकता है तो स्टिग्मा अगर उस इंसेक्ट के ऊपर झुका तो वो सारे जो पॉलेन्स है वो किससे चिपक जाते हैं? स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। और जैसे ही स्टिग्मा से चिपके, तो स्टिग्मा से चिपकने के बाद ये ट्यूब के थ्रू कहाँ पर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं ओव्यूल के पास, है ना। कहाँ पर आ जाते हैं? ये ओव्यूल के पास आ जाते हैं, जिससे कि आगे की प्रोसेस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूंगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है। तो इस तरह से अब क्या होगा? पॉलिनेशन हो गया। अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स जो है वो किसी के भी थ्रू जाए, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू जाए, चाहे वाटर के थ्रू जाए, एयर के थ्रू जाए, किसी के भी थ्रू जाए, पर अगर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं अपने पॉलन सेक से निकलकर अगर स्टिग्मा तक जाते हैं या फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई है उसमें मीडियम कौन है? इंसेक्ट है, क्योंकि पहले इंसेक्ट कहाँ गया? मेल फ्लावर पर गया। मेल फ्लावर से उसने क्या कैच किए? वहां से वो क्या लेता है? वहां से लेता है वो एंथर्स या पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स को लेकर वो कहाँ जाता है? फीमेल फ्लावर तक, जहाँ पर वो किसको दे देता है? वहां पर उसको कौन रिसीव करता है? स्टिग्मा रिसीव करता है फीमेल फ्लावर का। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो साल्विया के जो प्लांट्स होते हैं या साल्विया के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन ऐसे होता है। ये मैंने डिटेल्ड आपको इसलिए बताया है विद डायग्राम, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि साल्विया के पौधे में या साल्विया के प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझाइए, मतलब आपको ये समझाना पड़ता है ना। तो ये इस तरह का, और हाँ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं कि जो साल्विया के प्लांट्स होते हैं इसमें पॉलिनेशन को किसके थ्रू होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट के थ्रू होता है ना। सेम है। हाँ, इसमें मैंने आपको पूरा डायग्राम जो है, जो डायग्राम आपको शो करेंगे, डायग्राम आपको कंप्लीटली फॉर्म करना है, कंप्लीटली ड्रॉ करना ही है। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें आपकी जो लेवलिंग है, लेवलिंग आपको जरूर लर्न करनी है। क्या क्या है? ये लोअर लिप है, ये अपर लिप है, ये इसका स्टिग्मा है, स्टाइल है ना। ये फर्टाइल जो है एंथर लोब है, ये एंथर लोब है, पर ये फर्टाइल नहीं होता है, ये बेस का काम करता है ना। और इस तरह से जब इंसेक्ट आकर बैठता है तो इंसेक्ट पर पॉलन ग्रेन डस्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और यहाँ पर ये ट्यूब मैच्योर, चूंकि जब ये फ्लावर मैच्योर होते हैं तभी ये प्रोसेस होती है, जब तक मैच्योर नहीं होंगे तब तक प्रोसेस नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होता है? स्टिग्मा उसकी बॉडी के ऊपर आता है और उससे सारे एंथर्स सारे पॉलन ग्रेन से चिपक जाते हैं और इस तरह से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। देन हम सेकंड पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन इन फिकस कैरिया। अब फिकस कैरिया जो कि एक बॉटनिकल नेम है, पर हम इसको हिंदी में बोलते हैं अंजीर। अंजीर आप सब खाते ही होंगे घर में। तो अंजीर के जो पौधे होते हैं उनमें भी जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। इसका जो इंसेक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा जो होता है वो एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट जो होता है यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एक मीडियम का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के थ्रू ही होता है। तो अब अगर हम देखें तो जनरली जो अंजीर होती है या फिकस कैरिका जो होता है उसमें 3 तरह के फ्लावर होते हैं। ये 3 तरह के फ्लावर कौन कौन से होते हैं? एक तो मेल फ्लावर होते हैं, अंदर ही लगे होते हैं। एक फीमेल फ्लावर होते हैं, और तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है गॉल। अब मेल और फीमेल तो हो गए, पर तीसरा फ्लावर जो होता है जिसको हम गॉल बोल रहे हैं, तो ये जो गॉल होता है एक्चुअली क्या होता है? ये जो होता है ये इनफर्टाइल फीमेल होती है। इनफर्टाइल फीमेल का मतलब ये होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये किसी प्रकार के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करती है ना। तो जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर पर ये क्या लगे हुए हैं? एंथर लगे हुए होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलेन्स होते हैं। ये इनके भी मैच्योर होंगे तभी ये प्रोसेस होगी। फीमेल फ्लावर जो होते हैं इसमें यहाँ पर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल। ठीक है, तो इस तरह, सॉरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और ये होता है गॉल। दिखता है फीमेल की तरह ही है, पर इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती। सिर्फ ये क्या करता है गॉल? ये गॉल जो होता है बेस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को।
जब इंसेक्ट को एग देने होते हैं या अंडे देने होते हैं तो वो कहाँ आता है, इस बॉल के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये क्या करता है, उसमें अंडे देता है और वही अंडे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे जाकर लार्वास में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है, किसके, फ्लावर के अंदर आता है, तो फ्लावर के अंदर 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और गॉल, है ना। इस स्पीशीज में 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। तो ये ऐसे लगे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे ऊपर जो होते हैं मेल फ्लावर लगे होते हैं, फिर फीमेल फ्लावर और फिर गॉल लगे होते हैं। तो इंसेक्ट कहाँ आता है, मेल फ्लावर के पास आता है। जब वो मेल फ्लावर के पास आता है तो उसकी बॉडी से कौन चिपक जाते हैं, पॉलेन चिपक जाते हैं, पॉलेन ग्रेन चिपक जाते हैं। और ये पॉलेन ग्रेन से जब वो इंसेक्ट कहाँ पर आएगा, फीमेल फ्लावर पर आएगा, तो फीमेल फ्लावर पर वो छूट जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। और फिर उसके बाद ये कहाँ आ जाते हैं, गॉल के अंदर। जब ये गॉल के अंदर आते हैं तो वहां पर ये क्या देते हैं, क्योंकि आते किस लिए हैं, इनका रीजन क्या होता है, अंडे देने के लिए, पर ये एक प्रोसेस और कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो फिर ये कहाँ आएंगे, फिर ये आते हैं लास्ट में गॉल के अंदर। और गॉल के अंदर ये क्या देते हैं, अपने एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद ये क्या करते हैं, जब इनके अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो उनसे लार्वास निकलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी अंजीर को आप चाहो तो घर में पूछ सकते हैं कि जब उनको खोलते हैं तो उसमें इल्लियां भी निकलती कभी कभी। तो वो इल्लियां निकलने का कारण यही होता है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना, इंसेक्ट को भी बेनिफिट हो रहा है और प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है। प्लांट को क्या बेनिफिट होता है, प्लांट को ये बेनिफिट होता है कि उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है आफ्टर पॉलिनेशन ही होगा। और इंसेक्ट का क्या, इंसेक्ट के लिए क्या यूजफुल उसमें प्रोसेस होती है, तो इंसेक्ट के लिए ये यूज होता है कि उसके अंदर वो एग लेइंग कर सकता है, उसको एक बेस मिल जाता है, एक स्पेस, एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो अंडे दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो होता है इनमें पॉलिनेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मोस्टली साल्विया के पौधे का अच्छे से लर्न करना, क्योंकि साल्विया का हमेशा पूछते हैं कि साल्विया के प्लांट में किस तरह का पॉलिनेशन होता है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है। इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है, पॉलिनेशन इन साल्विया एंड पॉलिनेशन इन फिकस कैरिका। My chapter is complete. Thank you.